हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहे होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है साइंस को अच्छे ढंग से समझ रहे हैं और बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आपकी पढ़ाई जो है पहले की तुलना में और भी बेहतर ढंग से हो पा रहे होंगे, क्योंकि आप जो है हमारे साथ क्या संकल्प लिए हो कि हमें 2027 के एग्जाम में साइंस में 100 में 100 लाना है। तो चलिए आज के इस 100 में 100 लाने के तरफ जो है उस रास्ते की तरफ एक कदम और चलते हैं। वो जो है आपको हम बता देना चाहते हैं। क्या आज हम लोग पढ़ेंगे? अम्ल के प्रमुख गुणधर्म को पढ़ेंगे। और अम्ल के प्रमुख गुणधर्म को पढ़ने से पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि भैया जी, अगर आप अभी तक इसके पिछले वाला लेक्चर को नहीं देखा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को नहीं देखा है, बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आता है, ठीक है, और 2 नंबर में पूछ दिया जाता है, तो आपको तैयार रहना है अपनी तरफ से। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो अम्ल और क्षारक जो परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो संगत लवण और जल बनता है। लेकिन आपको बता देते हैं कि अम्ल जो है क्षारक के प्रभाव को खत्म कर देता है, क्षारक जो है अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देता है। इसीलिए हम इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसके जांच के लिए, प्रयोग के लिए, परीक्षण के लिए हमने फिनोल्फथालीन का जो रंगहीन विलयन है इसका उपयोग किया था। क्षारक डालने पे क्या होता है? पिंक हो जाता है, उसका कलर गुलाबी हो जाता है, और अम्ल डालते ही वो कलर गायब हो जाता है। इससे हमने सिद्ध किया था। तो आज का जो लेक्चर है अम्ल के प्रमुख गुणधर्म, इस गुणधर्म को हम लोग समझते हैं। और आइए आज के क्लास को आरंभ करते हैं। अगर आप नया स्टूडेंट हैं तो बिहार एग्जाम चैनल पोर्टल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए, एक बात आपको बता देते हैं, दुनिया में जो है बहुत सारे यौगिक हैं जिसके अंदर जो है हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। तो क्या सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक, ठीक है, क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय हैं? जैसे कि हम सभी जानते हैं ग्लूकोज के अंदर भी हाइड्रोजन होता है, ठीक है, एथेनॉल के अंदर भी हाइड्रोजन होता है, बहुत सारे ऐसे हाइड्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। तो हम सभी जानते हैं अम्ल जो होता है HCl, उसके अंदर भी हाइड्रोजन है, H2SO4 के अंदर भी हाइड्रोजन है। तो अम्लीय यौगिक के अंदर तो HCl होता है, मतलब हाइड्रोजन तो होता ही है। लेकिन क्या सभी यौगिक जिसके अंदर हाइड्रोजन है, तो क्या हम सबको अम्लीय यौगिक बोल सकते हैं क्या? तो आइए, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, इसके लिए हम पहले लिखेंगे, फिर आपको हम बोल के समझाएंगे। तो इससे पहले हम लिख दें, क्या लिख दें, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिख दे रहे हैं सभी हाइड्रोजन सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक, सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्लीय अम्लीय नहीं होता है, नहीं होता है। सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्लीय नहीं होता है। दुनिया में जितने भी यौगिक देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, तो हम कह देंगे कि भैया ये अम्लीय है, ठीक है। तो इसका आंसर है नहीं। तो इसकी जांच हम कैसे करें कि भैया अम्लीय यौगिक की क्या विशेषताएं हैं, है ना। जिस यौगिक में हाइड्रोजन है और साथ में वो अम्लीय है, और जिस यौगिक में हाइड्रोजन है लेकिन उसके बाद भी वो अम्लीय नहीं है, तो दोनों में क्या विशेषताएं हैं, है कि नहीं, और क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। इसके लिए हमारे एनसीईआरटी में एक प्रयोग दे रखा है, उस प्रयोग से हम समझ सकते हैं जी कि सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्लीय नहीं होता है। तो वो प्रयोग क्या है, तो देखिए यहां पे वो प्रयोग है, हम एक प्लास्टिक का कोई बर्तन लेते हैं, ठीक है, बर्तन किस चीज का होगा, तो प्लास्टिक का होगा, ठीक। और थोड़ा सा रुक जाइए, इसको सही से बनाया जाए। ये प्लास्टिक का है, ठीक है, और इस बर्तन के अंदर हम क्या करते हैं, इसके बेस में कोई लकड़ी का
या रबड़ का, है कि नहीं, कॉर्क लगा देते हैं और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, दो धारावाही चालक का जो है, मतलब धारावाही जो करंट को फ्लो करने वाला दो इलेक्ट्रोड को लेते हैं। किसको लेते हैं? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या है अभी हम समझाएंगे। देखिए यहां पे एक कील है, लोहे की कील, विद्युत धारा का चालन करता है, हम सभी जानते हैं। इस रबड़ के डॉट में हम क्या करते हैं, इसको धंसा देते हैं। ठीक है, एक कील यहां लेते हैं, इस रबड़ के डॉट में इस तरह से इसको लगा दिया जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस दोनों को क्या किया जाएगा, तो देखिए क्या किया जाएगा। एक बैटरी से कनेक्ट करके, ये स्विच है, स्विच को ऑन ही कर देते हैं और ये विद्युत बल्ब लगा दिया गया है, इसे कनेक्ट करते हैं। और हम सभी जानते हैं बैटरी में दो सिराएं होती है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, और जिधर धनात्मक होता है करंट का फ्लो उधर से ही होता है। तो बिजली करंट जो इसमें अंदर स्विच ऑन करते ही चलेगी तो करंट का फ्लो इधर से होगा। ठीक है, हम सभी जानते हैं। तो हम आपसे एक क्वेश्चन यहां पूछ देते हैं, बताइए क्या यहां पर विद्युत धारा का प्रवाह होगा या नहीं होगा। ये जो आप देख रहे हो इस तरह से इसका जो है परिपथ हमने बनाया है, ये प्लास्टिक का मग है, इसके ऊपर दो क्या किए हैं, इलेक्ट्रोड को रखे हैं। जिस, अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना है, ये जो इलेक्ट्रोड है तो जिधर प्लस वाला सिरा जुड़ा है ना उसे हम कहते हैं एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड। प्लस वाले सिरा को एनोड कहते हैं और माइनस वाले सिरा को क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। ठीक है, इधर वाला माइनस है, इधर वाला प्लस है, एनोड है। तो जो इलेक्ट्रोड को एनोड माना, जो इलेक्ट्रोड को कैथोड माना, तो इलेक्ट्रोड से मतलब एनोड से होते हुए कैथोड की ओर करंट जाएगी। तो क्या अभी जा पाएगा? तो आंसर है नहीं जा पाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि भैया यहां तक तो आएगा। तो किसी भी धारा को, मतलब किसी भी विद्युत धारा को प्रवाह करने के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है, चालक की मान के चलिए जो आवश्यकता होती है। तो धारावाही चालक तार होना चाहिए या विद्युत पथ होना चाहिए। तो विद्युत पथ तो यहाँ भंग है क्योंकि इसके बाद करंट आगे नहीं जाएगा, क्योंकि यहां से जो है यहां तक ही करंट आएगा, इसके आगे प्लास्टिक है या लकड़ी का कोई आप डॉट लिए हुए हो, ठीक है, तो नहीं जा पाएगा। तो यहां पर जो है हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं। क्या भर देते हैं? पानी, पानी पानी। ठीक है, इसके अंदर पानी को हमने भर दिया, पानी को भर दिया। अब पानी को भर दिया तो क्या अब जो है विद्युत धारा का प्रवाह होगा, हाँ या नहीं? जल्दी से इसके बारे में कमेंट्स में आप लिखिए, क्या विद्युत धारा का प्रवाह करेगा या नहीं करेगा, आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। तो इसका आंसर क्या है, हाँ है कि नहीं है, आपको करना है। तो इसका आंसर जो है हम बता देते हैं, है नहीं, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हम सभी जानते हैं विद्युत धारा के प्रवाह के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो हम सभी जानते हैं विद्युत धारा की प्रवाह के लिए हमें जो आवश्यकता होती है, किस चीज की आवश्यकता होती है, तो हम सभी जानते हैं भैया जी, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए मुक्त, मुक्त 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 मुक्त, मुक्त वैसे भी लिखाता है, ऐसे भी होता है, मुक्त आवेश की जरूरत होता है, जरूरत। ठीक है, यहां पर इतना ही से काम नहीं चलेगा, इसको डिटेल्स में हम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं डिटेल्स में? देखिए, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए मुक्त आवेश का होना जरूरी है, जरूरी
जरूरी होता है। ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए मुक्त आवेश का होना क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, मुक्त आवेश का होना जरूरी होता है। और पानी में क्या होता है, मुक्त आवेश नहीं होता है। ठीक है, और ये मुक्त आवेश क्या होता है अभी हम बतलाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे भैया जी, इस करंट को फ्लो करने के लिए हम मुक्त आवेश यानी मुक्त आयन, ठीक है, मुक्त आवेश की जरूरत होती है या मुक्त आयन की जरूरत होती है। तो यहां पे देखिए विद्युत धारा के प्रवाह के लिए मुक्त आवेश की जरूरत होता है, और या मुक्त आवेश हो, या आप यहां पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो या मुक्त आयन का होना। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए मुक्त आवेश का होना जरूरी होता है या मुक्त आयन का होना जरूरी होता है। तो भैया इसके प्रवाह के लिए, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए मुक्त आयन की जरूरत होती है, मुक्त आवेश की जरूरत होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो यहां पर हम जो प्रवाह कर रहे हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम अम्ल और बाकी जितने भी हाइड्रोजन युक्त यौगिक हैं, हमारे एनसीईआरटी में दिया है, क्या सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्लीय होता है, तो आंसर क्या है, सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्लीय नहीं होता है। ध्यान रखना है क्यों नहीं होता है, तो उसकी जो परीक्षण है, जांच है, हम अभी कर रहे हैं। अब यहाँ पे पानी डाल दिए हैं, अब पहला नंबर का जो एसिड है इसको हम लेते हैं। यहां पर मान लीजिए हमने लिया किसको, HCl को लिया, HCl डाइल्यूट है। ठीक है, जब ही लिया तो क्या होगा, H प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में टूट जाएगा, एक्वस सोल्यूशन में होगा। ठीक है, H प्लस में टूट जाएगा, यहाँ पे क्लियर विजुअल नहीं है, इसको हम थोड़ा अच्छा से लिख दें। क्या होता है, H प्लस में टूट जाता है और Cl माइनस में जलीय विलयन में टूट जाता है। तो ये जो आयन है ना, ये जो इसके अंदर जब ही जाएगा तो आपको ध्यान रखना है, H प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में टूट जाएगा। अगर इसकी कुछ बूंदे को हम इसके अंदर डाल दें, इसके अंदर HCl को हम अगर डाल देते हैं, ठीक है, ये HCl को डालते हैं, कुछ बूंद को डालते हैं, तो क्या होता है, H प्लस में टूट जाता है और Cl माइनस में टूट जाता है। और जब भी टूटेगा तो क्या होगा, ये जो है ना प्रायः आयन है। कैसे आयन है, अम्ल जो होता है, हम सभी पढ़ चुके हैं आरएनएस का सिद्धांत, आसानी से जलीय विलयन में H प्लस आयन दे देता है। तो H प्लस आयन देता है और साथ में Cl माइनस देता है, तो प्लस आयन और माइनस आयन, धन आयन ऋण आयन दोनों हो गया। तो ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, तो अब यहां पर जो हाइड्रोजन टूटा है इसके पास प्लस है, और यहाँ पे क्लोरीन टूटा है इसके पास माइनस है। तो भैया इसके पास क्या कम है, इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास क्या कम है, तो प्लस कम है। तो यहां पर देखिए, तो हाइड्रोजन चला हाइड्रोजन के पास प्लस ज्यादा है, तो हाइड्रोजन चला जाएगा किसके पास, तो सभी हाइड्रोजन जो है जा करके जमा हो जाएंगे यहां पर कैथोड पे जाके। और सभी जो है क्लोरीन की अगर बात करें तो सारे क्लोरीन यहां जाके जमा हो जाते हैं, क्योंकि यहां पे प्लस है। इस तरह से प्लस से माइनस, ठीक है, तो प्लस माइनस यहां से जो है, ये आयन जो है, यही आयन जो है क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह को करवा देता है। ठीक है, H प्लस आयन, Cl माइनस आयन, ये जो मुक्त आयन होती है, यही क्या करती है, पानी के अंदर ये जो परिपथ है, यहां से यहां तक की जो प्रवाह है, जो कि हम यहां पर बीच में रबर के डॉट लगा करके और स्कील को यहां लगा करके यहां लगा करके तोड़ दिए थे, पानी भी डाले थे तो भी नहीं चला था, विद्युत प्रवाह नहीं हुआ था। लेकिन जब भी हमने अम्ल डाला तो प्रवाह चालू हो गया, क्योंकि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए मुक्त आयन होता है, मुक्त आयन का होना होता है, मुक्त आवेश का होना होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना होता है। जब भी हम यहाँ पे H प्लस आयन दी, मतलब अम्ल को डाला, तो अम्ल H प्लस आयन में टूट गया, Cl माइनस आयन में टूट गया, और करंट का जो है प्रवाह यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो करंट का प्रवाह क्या होता है, यहाँ पर हो जाता है। इसी तरह हम अगर बात करें दूसरे अम्ल की, दूसरे अम्ल की बात करें, जैसे कि H2SO4, इसको जब भी हम पानी में डालेंगे, हम सभी जानते हैं H प्लस में टूट जाएगा और
SO4 SO4 जो है SO4 जो है क्या हो जाएगा, माइनस में टूट जाएगा, 2 माइनस में टूट जाता है। ठीक है, तो ये भी प्लस और माइनस में टूट जाता है, तो इसको भी डालने से क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। इसी तरह हम अगर डालते हैं यहां पर HNO3 की अगर हम बात करें, इसको हम अगर डालें पानी के अंदर तो ये भी H प्लस में टूट जाएगा और NO3 ये माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, इसी तरह सारे अम्ल जो है इसी तरह से मुक्त आयन दे देते हैं पानी के अंदर जाते ही, यही मुक्त आयन विद्युत धारा का प्रवाह करवा देते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन है, क्या सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक जो होते हैं, सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्लीय नहीं होते हैं? ठीक है, तो सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्लीय होते हैं, तो उत्तर क्या है, सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक क्या नहीं होते हैं, अम्लीय नहीं होते हैं। और आपको हम बता दें, यहां पर अगर हम ले लेते हैं, यहीं पर अगर हम ले लेते हैं, ये सारे कौन है, ये सारे प्रायः अम्ल हैं, ये सभी क्या है, अम्लीय यौगिक। कैसे यौगिक है, अम्लीय। और यहीं पर अगर हम बात करें दूसरे यौगिक की, तो दूसरे यौगिक में हम ले लें, किसको ले लें, तो देखिए यहां पर हम C6H12O6 को ले लें। ठीक है, तो ये इसको अगर हम पानी में डालते हैं तो क्या ये विद्युत धारा का प्रवाह करेगा, तो आंसर क्या है, नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले नंबर का जो हमने लिया है इसमें भी C6H12O6 है और इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन इसको हम यहाँ पे डालते हैं तो क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है, ग्लूकोज के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह हम अगर फ्रूट जूस ले लेते हैं जिसमें ग्लूकोज होता है, वो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी की अगर बात करें, मान लीजिए यहां पर हम एल्कोहल ले लें, C2H5OH। ठीक है, तो ये भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है क्योंकि इसमें भी मुक्त आयन नहीं होता है। इसी तरह हम अगर बात करें, किसकी बात करें, तो बात कर सकते हैं C6H6 की बात कर सकते हैं, तो ये भी क्या करेगा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा। ये सभी क्या है, इनके अंदर तो हाइड्रोजन है लेकिन ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेंगे क्योंकि विद्युत धारा को प्रवाह करने के लिए मुक्त आयन की जरूरत होती है। लेकिन अम्ल क्या होता है, जब इसको पानी के अंदर डालते हैं तो पानी के अंदर जाते ही ये H प्लस आयन आसानी से मुक्त कर देता है, जिस कारण से विद्युत धारा का प्रवाह अम्लीय यौगिक को डालने से हो जाता है, जिसमें HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, CH3COH है। ये सभी ऐसे यौगिक हैं जो कि अम्लीय हैं और ये सभी क्या करेंगे, विद्युत धारा का चालन करेंगे और पानी के अंदर मुक्त आयन दे देंगे। लेकिन बाकी जितने भी यौगिक हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन है लेकिन मुक्त आयन नहीं देंगे। ठीक है, तो सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक क्या नहीं होते हैं, अम्लीय नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है, क्योंकि वो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं क्योंकि उसके अंदर मुक्त आयन नहीं होता है, वो आसानी से H प्लस आयन नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो अम्ल होगा जो जल के अंदर आसानी से H प्लस आयन दे देगा, ठीक है, वही अम्लीय यौगिक होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हम तो इस चीज को समझ लिए, और अगर हम बात करें क्या ये क्षारक में होता है, क्या सभी क्षारक विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है, क्या सभी क्षारक विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है, क्या सभी क्षारक विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है? तो आइए देखते हैं, पहले नंबर की क्षारक की अगर हम बात करें, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं NaOH,
इसका एक्वस सॉल्यूशन जब भी हम पानी में डालेंगे तो किस में टूट जाएगा, Na+ में टूट जाएगा और OH- में टूट जाता है। तो प्लस माइनस में भी टूट जाता है तो ये भी मुक्त आयन देता है, ठीक है। तो ये भी विद्युत धारा का प्रवाह करेगा। इसी तरह अगर हम बात करें और भी बहुत सारे क्षारक हैं, जैसे कि Ca*OH का होल ट्वाइस, इसको जब भी हम पानी में डालते हैं तो ये भी Ca+ में टूट जाता है, ठीक है, और OH- में टूट जाता है। तो ये भी क्षारक है, ये भी मुक्त आयन देता है जल में घुलने के बाद, ये भी विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है। प्रायः जितने क्षारक हैं सभी विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, क्योंकि सभी में क्या होते हैं, मुक्त आयन होते हैं, जल में घुलते ही मुक्त आयन दे देते हैं। तो ये हो गया। आप ले सकते हो किसको, KOH को ले सकते हो, KOH को ले सकते हो। इसको जब भी आप जल में डालोगे, इसको जब भी आप जल में डालते हो तो ये भी क्या करेगा, K+ में टूट जाता है और OH- में टूट जाता है। इसके बाद आप ले सकते हो चौथे नंबर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया Mg*OH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटा एसिड जितने भी दवाई होते हैं ना, इन सब में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। गैस की दवाई, गैस की जो गोलियां होती है, ठीक है, इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसको अगर हम लेते हैं तो क्या होता है, Mg+ में टूट जाता है और OH- में टूट जाता है। OH किस में टूट जाता है, तो माइनस में टूट जाता है। तो यहां भी जो है आपको क्या आंसर मिला, तो यहां पे आंसर मिला सभी क्षारक विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है, कर सकता है। क्या सभी क्षारक विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है, तो सभी क्षारक विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है, क्योंकि ये भी जल में घुल के प्लस और माइनस में टूट जाता है। जिस तरह की अम्ल जल में घुलने के बाद प्लस और माइनस में टूट जाता है, प्लस आयन और माइनस आयन में टूट जाता है। H+ आयन मुक्त करता है और Cl- आयन मुक्त करता है, H+ आयन मुक्त करता है, SO2- आयन मुक्त करता है। जिस कारण से मुक्त आयन होते हैं अम्लीय विलयन में। अम्लीय यौगिक में क्या होते हैं, मुक्त आयन होते हैं, तो जल में घुलने के पर H+ आयन में टूट जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। और ये सब क्या है, ये सब क्या है, तो ये सब तो हाइड्रोजन युक्त यौगिक हैं, लेकिन जल में घुलने के बाद आसानी से आयन में नहीं टूटते, टूटते ही नहीं है, जिस कारण से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्योंकि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए मुक्त आयनों की आवश्यकता होती है, दिमाग में बिठा लो। इसीलिए सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्लीय नहीं होते हैं, ठीक है। तो इससे ये इस चीज की जांच हो गई, परीक्षण हो गई। हम उम्मीद करते हैं इस टॉपिक को आपने अच्छे से समझा होगा। हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है तो हमने आपको समझा दिया, अच्छे से समझा दिया, और एग्जाम में आता भी है, पूछ दिए जाते हैं। इसलिए हमें हर एक वो क्वेश्चन, छोटे बड़े क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। एनसीईआरटी के पेज बाय पेज को हमें पढ़ना है। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।